This call is now being आवाज recorded. क्लियर नहीं है मैडम, जी आवाज क्लियर नहीं आ रही। स्मॉल फिंगर के पिच लगाना है, उसको पैर में भी है और यूरिन पास करता है। तो दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सर। हम नए जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं उनको भी हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मीना शाह जी जुड़ी हुई है, मीना सिंगल जी भी जुड़ी हुई है, नमस्ते सर। नमस्ते। शीतल बासुपिया नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। शीतल बासुपिया जी जो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है वो जुड़ी हुई है, रश्मि गोयल जी जुड़ी हुई है और इसके अलावा भी अनेक लोग जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। हम लोग अब अभी तक चर्चा कर रहे थे सीड थेरेपी की, अब हम लोग एक और थेरेपी की चर्चा करेंगे, कलर थेरेपी की। सही नहीं हो रहा। स्टॉप शेयरिंग, इस पे आइए, क्लिक करिए। चैट जीपीटी, हाँ चैट जीपीटी शेयर हो रहा है। छोड़ एक मिनट, छोड़ो। आपको ये शेयर करना है ना, कलर थेरेपी। आ रहा है? सर आ गया सर। सर आ रहा है। ठीक, तो हम लोग ये सब कुछ हमारे वो इस पर हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं पहले, कुछ नए हम लोग और देखते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए है, देखिए लेफ्ट आईएफ पी जॉइंट में रेड कलर, लेकिन रेड कलर लगाना चाहिए शर्मा जी? सर जो ये आप बता रहे हैं लेफ्ट हैंड में लगा सकते हैं क्या? सर एक्सक्यूज मी, फिर से मैं थोड़ा हट गया था यहाँ से। कलर थेरेपी क्या कह रहे हैं सर? कोलेस्ट्रॉल जो है लेफ्ट आईएफ पे पी जॉइंट पे रेड कलर लिखा हुआ है, तो यहाँ मिक्सिंग, कलर की मिक्सिंग है वर्चुअली चाइनीज और उनमें थेरेपी में। ये जो मिक्सिंग है, अगर आयुर्वेदिक, देखिए हमारा यही कहना है कि जब भी कभी आप यूज करिए कोई भी थेरेपी, तो उस थेरेपी के पूरे सिद्धांतों को हम लोग पढ़ें। अगर हम लोग करस्पॉन्डेंस भी कर रहे हैं और हम लोग चाइनीज सिद्धांत पे करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, तो अगर ये वाली हम डायफ्राम लाइन है तो लंग्स हमारा यहाँ पर आएगा। अब लंग्स में हम कलर का भी यूज करेंगे तो लंग्स में वही कलर यूज करेंगे जो चाइनीज में जो होगा। चाइनीज में क्या लंग्स का कलर है? ब्राउन सर। ब्राउन। तो या तो ब्राउन यूज करेंगे, या ब्राउन का अगर हमको उसको सेडेट करना है तो ब्राउन के अगेंस्ट में हम लोग रेड यूज करेंगे। याद क्लियर? उसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग आयुर्वेदिक में इसको लंग्स मान रहे हैं, इस भाग को याद करिए, ऊपर उभरे हुए भाग को, तो यानी अब हम आयुर्वेदिक की शरण में आ गए हैं, तो हमको आयुर्वेदिक के कलर्स को यूज करना चाहिए। आयुर्वेदिक में लंग्स का कलर क्या है? सर रेड है। वायोलेट। वायलेट। स्काई ब्लू। वायलेट। विबग्योर आप लोग भूल जाते हो, विबग्योर याद करो। बैगनी कलर। आकाश बैगनी। हाँ बैगनी हपी नाला हिंदी में। तो यानी अगर इसमें हम कर रहे हैं तो हमको वो यूज करना चाहिए, अगर यहाँ कहीं कर रहे हैं तो हमको चाइनीज यूज करना चाहिए। मेरा कंसेप्ट ये है। इसमें मुझे लगता है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई, क्योंकि कंसेप्ट जो है सारे 10 सेमेस्टर के कंसेप्ट आते हैं, जितने भी ज्ञान होता है और पढ़ाई होती है सेमेस्टर की, तो मेरा कहना यह है कि इसमें जो है
शर्मा जी मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ थोड़ा सा विसंगति है। रेड कलर जो यूज किया गया है वो अकॉर्डिंग टू रस रक्त के आधार पर है ना। लेफ्ट आईएफ माने रक्त हुआ, तो रक्त के कलर को चाइनीज के कलर में यूज कर दिया गया है। जबकि अगर हमको कोलेस्ट्रॉल में बढ़ाना है, यानी कोलेस्ट्रॉल को हमको लेफ्ट आईएफ को ट्रीट करना है, तो उसको एनर्जी देनी चाहिए। तो इस वाले में रक्त का कलर भले लाल हो, लेकिन हमको रक्त में कौन सा हमारे पास कलर है, इंडेक्स फिंगर में कौन सा कलर है हमारे पास? लीवर का कलर तो यूज होगा कि रक्त का कलर यूज होगा अलग से? ब्लू होगा। लाइट ब्लू सर। क्योंकि आप कभी भी रक्त बढ़ाना चाहेंगे तो आप लाइट ब्लू ही तो यूज इस्तेमाल करेंगे अग्नि के लिए, जी है ना। तो मेरा कहना है जब भी आप पढ़िएगा आगे चल के, आप लोग 3-4 साल बाद आप लोग बड़े सीनियर थेरेपिस्ट हो जाएंगे, आप कहीं किसी व्याख्यान माला में जा सकते हैं, कहीं व्याख्यान दे सकते हैं। सिद्धांत एक रखिएगा, सिद्धांत के साथ बहुत समझौता मत करिएगा। उससे क्या होगा, थेरेपी बहुत प्रतिष्ठित होगी। जो आप लिखिए उसको समझिए कि ये कंसेप्ट हमारा सब तक पहुंचना चाहिए और आसानी से सरलता से पहुंचना चाहिए, कठिनाई से नहीं। हम एक किसी प्लॉटिंग को अगर यहाँ रख रहे हैं तो उस प्लॉटिंग को हम यहाँ तभी चेंज करें जब किसी थ्योरी में परिवर्तन हो। क्लियर? इसे सहमत हैं हम लोग? बिल्कुल सर। हम कोई हाथ लगा रहे हैं सीएम एम, तो हमने वहां कह दिया कि 5 तत्व हैं और हमने कहा कि ये हमारा जो है स्मॉल वो आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये जल है, ये पृथ्वी है। क्लियर? ये कंसेप्ट हो गया। अब इस कंसेप्ट में जब यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हम आयुर्वेदिक मोल्ड में कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के जो रंग है उनको यूज करेंगे। अब हम जो, तो इसमें मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि थेरेपी में हमेशा वो कलर यूज करिए जिस थेरेपी का आप सिद्धांत का पालन कर रहे हो। क्लियर? ये तो सही है। हम चाइनीज कर रहे हैं तो चाइनीज करेंगे, और उसका करेंगे तो वॉलेट करेंगे, अरे मतलब आयुर्वेदिक करेंगे जो वॉलेट इंडिगो वाला है विवग्योर। तो क्रॉनिक एसिडिटी में, इसमें क्रॉनिक एसिडिटी में देखिए क्या किया है, वही क्या आपका होगा 2-3 सिडेट 1 फोटोन, यही है कलर में, वही है ना। 2-3 देखिए 1 वायलेट है तो 1 हमारा 1 वायलेट माने टोन हो गया, 4 हमारा ग्रीन है 4 टोन हो गया, 2 हमारा वायु था तो लाइट ब्लू में हम लोगों ने सिडेट कर दिया, 3 को हम लोग ग्रीन कर दिया सिडेट हो गया। तो क्यों, इसका प्रोटोकॉल हम लोग बता चुके हैं, क्यों बताइए? बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। किसी भी तरह का स्टमक प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी कैसा भी हो तो रिलीफ मिलता है, और ये पॉइंट मैं बहुत यूज करता हूँ। और जिसने भी कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ये लगा देता हूँ। कॉन्स्टिपेशन में भी क्लियर, जो भी है ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, बढ़िया। अब ये क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। देखिए 5 में येलो किया है, 5 माने क्या हुआ, टोन हो गया। 6 में रेड कलर किया हुआ, 6 माने 6 में क्या था, 6 सिडेट हो गया। ऑरेंज कलर था, सिडेशन सिडेट हो गया। तो देखिए बना ना वही क्रॉनिक सर्वाइकल को, तो इन्होंने 5 सिडेट कर दिया और 6-7 टोन कर दिया, नहीं 5 टोन कर दिया, 6-7 सिडेट कर दिया। ये वही जो ये ऐसा ही ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम लोग थायराइड की समस्या को जूझते हैं। यही है, बस आगे है और ये पीछे, बस यही है ना। यस सर, यही है। 6-7 का कंसेप्ट वही समझ लीजिए कि 6 में अब और आगे जब चलेंगे, 6 माने नर्वस सिस्टम होगा, 6 माने एनर्जी के ये पॉइंट होगा। देखिए हम, और अब आप पढ़िएगा, इसीलिए कह रहा हूं कि जो हम लोगों ने आयुर्वेदिक किताब पढ़ी है तो जो पहले के 5 पेज हैं, 6 पेज हैं जिसमें हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको मत भूलिए, स्ट्रक्चर को मत भूलिए, क्योंकि उसी में हमारा मेरिडियन बता रहे हैं। अगर मान लीजिए 5-6 की एनर्जी को यहाँ पर हाथों में किया है, लेकिन अगर शरीर में दिखाना हो, यहाँ माने कंसेप्ट क्या हुआ, वही कंसेप्ट हुआ जो डॉक्टर प्रोफेसर जेबू ने, पार्क जेबू ने यहाँ पर हाथों में कर दिया, तो हम लोगों ने हाथों में प्लॉटिंग कर दिया अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्रोफेसर पार्क जेबू, हमने भी कर दिया। लेकिन हमारा शरीर तो है ही अपनी जगह, जैसे टीसीएम में है,
हमारे शरीर की मेरिडियन कैसे जा रही है? नीचे से बिल्कुल बिल्कुल नाभि के वो वहां से नीचे से गोनाडल एरिया से नाभि के ऊपर हुआ और नाक के तो बिल्कुल नाक को टच करती हुई यहाँ पहुंच जा रही है यहाँ तक। तो ये हमारा 0 मेरिडियन है ना। इसके बगल वाले मेरिडियन कौन है? 1 and 2. राइट वाला 1 है, लेफ्ट वाला 2 है। उसके बगल में राइट वाला 4, लेफ्ट वाला 3, इसके बगल में राइट वाला 5, ये 6। तो यानी ये स्ट्रक्चर हमको भूलना नहीं। उसी तरह गोनाडल एरिया से हम लोग 0 शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर आए LI में, SI में, ये करते करते हम लोग आ गए 4 के ऊपर आए, 4 5 पे हम लोग चेस्ट पर आ गए, 6 पर हम लोग यहाँ पर आ गए, याद करिए वो वाला 6 पर यहाँ पर आ गए, 7 पर यहाँ पर आ गए मुंह में, 8 पर हम यहाँ गए और हम 9 में बिल्कुल ऊपर पहुंच गए। ये इस चीज को मत भूलिएगा जो हम लोग TCM जैसे हम लोग कहते हैं, कंसेप्ट समझिए। TCM में कहा शरीर, प्रोफेसर पाइक ने कहा कि नहीं हाथों में कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने भी हाथों में प्लॉटिंग कर दिया। लेकिन जब एनर्जी सिस्टम की बात आई तो जो हम लोग 0 1 से लेकर के 9 तक की एनर्जी मान रहे हैं, ये एनर्जी तो हमारे शरीर में ही है, उन्हीं की तो बात हम कर रहे हैं। तो 6 इधर आ गया हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर 7 यहाँ पर आ गया हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब कभी 7 वर्टिकल की बात आएगी तो 7 8 9 पीछे चले गए, स्पाइन के पीछे 7 8, स्पाइन के बिल्कुल बीचों बीच 9। क्लियर? इसको हमको नहीं भूलना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग उस बेसिस पे तो याद कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी हमको एक साथ हमेशा याद रखनी चाहिए। तो ये इसमें ये लोग 5वां एनर्जी, अब 5वें, अब क्रॉनिक सर्वाइकल में तमाम पॉइंट हो सकते हैं, 5 6 7 ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये अभी किसी ट्रीटमेंट पे आधारित उस पर नहीं है। जबकि ये कंसेप्ट इस पर आधारित होगा कि जो हमारा इस एरिया में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन पे हम लोग बैक में अगर करेंगे, सामने करेंगे तो थायराइड और पीछे करेंगे तो गर्दन, वो कंसेप्ट है इसमें। आगे चलिए। फोर्थ रिस्ट MM, वही 7 8 पिंक कलर। तो 7 8 पिंक कलर क्या हुआ? 7 सीडेट, 7 सीडेट, 8 टोन। 9 को उन्होंने ब्लैक कलर। कोई इन्फेक्शन कोई हो तो उसकी वजह से ये MM का आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा नहीं गया, आगे पढ़ेंगे आप लोग। मेगा मेरिडियन। हाँ, बैक क्रॉनिक बैकएक में 1 देखिए, 1 क्या है? वायलेट, तो 1 मैंने टोन किया है। 2 और 3 ये बैक में है, सब बैक में लगाए हुए। 2 और 3 लाइट ब्लू है, यानी 2 सीडेट है, 3 टोन है, और 4 येलो है तो 4 सीडेट है। तो इसमें ये क्रॉनिक बैकएक में 4 भी सीडेट किया गया है कि कोई जल वगैरह की वजह से ही होती, जीर्ण मतलब पुराना हो चुका है, इसलिए 5 6 7 को। जी सर, कंप्लीट बैक को कवर कर रही है सर ये? हाँ क्रॉनिक बैक को, हाँ सारी बैक को पूरी कवर कर रही है। और 4 और 5 6 7 को देखिए, 5 अब ये देखिए 5 6 7 का ऑरेंज कलर, 5 का तो 5 सीडेट हुआ, तो 5 क्या हुआ? ऑरेंज कलर हो गया, 6 टोन हो गया तो ऑरेंज हो गया। 7वां का समझ में नहीं आ रहा ना, रेड। 7 में रेड होना चाहिए ना, रेड होना चाहिए सर। जो कहीं देखिए कहीं टाइपिंग एरर भी हो सकती है, क्योंकि 7 का कंसेप्ट है ही नहीं। 7 का या तो रेड होती और या अगर 7 सीडेट होगा तो वो होती 7 रेड। अगर टोन करना है तो रेड हो जाएगी, 6 करना टोन तो हो जाएगी। तो 5 6 7 को अगर आपने किया तो 5 को सीडेट, 6 7 टोन, तो 6 7 में आपको 7वें में आ जाएगी आपकी कलर कौन सी? रेड। रेड। क्लियर सबको हो रहा है? मतलब कहीं गलती है तो आप उसको अपने आप समझ लीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे आप नॉलेज होती जा रही है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक कभी होती है और कभी कोई कलर का कोई जो प्रिंट नहीं सर, वो कलर भी एक सा लग रहा ना। 7 पे ज्यादा उसमा के लिए करते हैं। कलर एक सा लग रहा, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। हाँ ध्यान मिस्टेक कुछ तो है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा ना। 7 में कोई है नहीं कलर ऑरेंज, ठीक है। तो हमने बताया कि ये सुधार भी हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे, जब हम जानते रहे, धीरे धीरे जानेंगे तो हम लोग। कोल्ड अफेक्शन देखिए कुछ बहुत सरल है। कोल्ड में क्या है?
3 को आपको क्या करना है, कोड में 3 को बढ़ाना है, 4 को कम करना है, यही तो है कोड। हाँ। तो बस सिंपल सा है। और ये सब लेफ्ट थंब में रखे गए हैं, याद करिए। ये कंसेप्ट कहां से आया है, सब लोग जान लें, ये कंसेप्ट कहां से आया है, लेफ्ट थंब वाला कंसेप्ट कहां से आया है? अरे योग 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 से, हाँ। योग चक्र से आया है। योगी चक्रों का उपचार लेफ्ट हैंड में, ग्रहों का उपचार राइट हैंड में। अभी हम लोग ग्रहों पर बहुत अधिक रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मालूम है, नॉर्मल है कि कहाँ पर वो हमारे आएंगे, कहाँ सूर्य चक्र आएंगे, कहाँ सोम चक्र आएगा, ये सब है मालूम है, लेकिन पूरा भी रिसर्च नहीं हुआ। ये किताब जो है, जिस किताब से दिखा रहा है, ये किताब कौन सी है? सर ये है कलर थेरेपी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 है ये फिलहाल जिससे पढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम 1 है, आगे 2 हो जाएगी इसी में, ठीक है। हाँ, हाँ। अब कॉन्स्टिपेशन के लिए इन्होंने लिया है लेफ्ट ये है वो। पाम में इंडिगो कलर। तो इंडिगो किसका कलर है? आकाश वायु का है वो। वायु ठीक है, तो- ये आई है। हैं? वायु का वायु का है। वायु का है। हाँ। तो इंडिगो 1 सीडेट है, 1 सीडेट है, और 2 माने टोन क्या होता, इंडिगो होता। 2 में क्या टोन है, सीडेट है। टोन होगा नहीं, वो भी सिगरेट है, सिगरेट होगा। ब्लू से है तो सिगरेट। ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर तो सर 3 नंबर में आता। दोनों सिगरेट हो रहा तो 1 2 सीडेट कर दिया है। ये अब ये तो दे दीजिए, ये सरल आपको लग रहा है ना कि बहुत कठिन है ये कह रहे हैं कि वात को सीडेट कर दिया। क्यों सीडेट किया वात को? वात को तो बढ़ाना चाहिए कॉन्स्टिपेशन में, है ना भाई? अगर ये कंसेप्ट को लिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन में केवल एक ही तर्क हो सकता है जो मेरे समझ में आ रहा है, कि कॉन्स्टिपेशन में अगर ये माने कि वायु ने रोका हुआ है, कहीं वायु के वात की वजह से रुका हुआ है, तब तो ठीक है, तो वायु सीडेट कर दीजिए ताकि वात हट जाए, तो अपने आप कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। अदरवाइज वात को हमको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक नहीं लिखा हुआ है। तो पहली अवस्था वात को बढ़ाने की होनी चाहिए। तो यानी 1 भी टोन होना चाहिए, 2 भी टोन होना चाहिए। बोलिए सर वैसे आयुर्वेद के सिद्धांत के मुताबिक जो वात है वो इंटेस्टाइन में ड्राइनेस क्रिएट करती है और स्टूल को तोड़ती है जी, बॉल्स के रूप में कर देती है। नहीं, ठीक है, जैसे लेकिन दोनों जब वात मिल जाएंगे तो वात करे क्या? अगर कब्ज में है तो वात तो प्रबल, अगर भाई शुरुआत की दशा में कब्ज में ये मान सकते हैं कि वात प्रबल है, तो हमको फिर अगर मान लीजिए हमने वात को सीडेट कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा मैं मान लीजिए आपकी बात मान भी लो, अगर हमने वात को सीडेट कर दिया एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमको कोई टोन भी तो करना चाहिए, वो नहीं लिखा। हम लोग देखिए, जो हम लोगों ने प्रोटोकॉल बनाया, हमें लोगों ने बनाया होगा ना, कोई हमारे वो कंसेप्चुअली आज परिवर्तन की आवश्यकता है। हो सकता है पहले सही रहा, धीरे धीरे रिसर्च हुई। तो अगर मेरी दृष्टि मेरे मुझे लग रहा है कि जब कॉन्स्टिपेशन का आप कोई करें, मान लीजिए हमारे हरविंदर साहब की बात बिल्कुल सही हो कि वो उसकी वजह से, बात की वजह से वो कमजोर पड़ रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, तो हमको कोई फोर्स देनी चाहिए ना बढ़ाने की। एक को सीडेट कर दिया हमने, एक को सीडेट कर दिया है, बात को सीडेट कर दिया है, तो बात को सीडेट हो गया, तो बात के सीडेशन से बात नहीं बनी ना, हमको 3-4 को टोन करना चाहिए। नहीं ओके देखिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कोई मत सोचे कि हम लोग को थ्योरी प्रपाउंड कर रहे हैं ना, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जस्ट कि अगर मान लीजिए वात की थ्योरी मान ली जाए कि वात को हम लोग रोक रहे हैं और वात को कमजोर कर दे रहे हैं, तो हमने वात को कमजोर कर दिया, क्योंकि अलग अलग नहीं हम मान सकते, 1 2 दोनों अलग अलग नहीं है, इसमें 1 2 एक साथ है। क्योंकि 2 को सीडेट करने का अर्थ क्या है? 2 का सीडेट है, सू को सीडेट करने का अर्थ है कि जो मूवमेंट है वो रुक रहा है, उसको रोक रहे हैं। तो अगर हम 1-2 को एक साथ मानेंगे तभी 2 सीडेशन जस्टिफाइड होगा, और अगर 1-2 को हमने सीडेट कर दिया तो हमको टोन करना पड़ेगा 3 और 4 को या 5-6 को। तो 5-6 कर नहीं सकते, 5-6 तो और उल्टा है।
तो हम लोग 3 ही 4 कर सकते हैं। अग्नि, अग्नि क्या करते हैं? रूपांतरण करती है। अग्नि क्या करती है? चीजों को साफ सुथरा करती है, चीजों को व्यवस्थित करती है। तो 3-4 एक संयुक्त रूप से मिलकर के व्यवस्थित चीजों को करते हैं। इसलिए हमको मतलब ट्रीटमेंट में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम लोग अपने हिसाब से प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जो मैं कह रहा हूँ मैं आपको वही सिखा रहा हूँ जो मैं मुझे करना होता तो मैं भी कहता भाई 1-2 सीडेट अगर कर रहा है तो 3-4 टोन करिए। किसी कब्ज वाले पेशेंट को लगा के देखें सर तो प्रैक्टिकल समझ में आए। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी पर। तो हम लोग थ्योरी की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग 1-2 दोनों को सीडेट कर रहे हैं तो हम वात को सीडेट कर रहे हैं, और सीडेट वात को कर रहे हैं तो हमको कोई बढ़ाना पड़ेगा, चाहे जैसे चाहे वात बढ़ावे, चाहे पित्त बढ़ावे या कब बढ़ावे। अगर पित्त कब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो हम पित्त ही बढ़ा सकते हैं। पित्त में एक और चीज है, व्यवस्थित करने का गुण होता है, इसलिए व्यवस्थित हो जाएगी। इडिमा इन लेग्स, ये राइट आईएफ 9 वर्टिकल मेरिडियन, ये इस पर निर्भर करेगा कि कहाँ पर ये कहाँ का ट्रीटमेंट है। 4 नंबर है, 4 नंबर है सर। एडिमा इन लेग्स माने पैर, पैर और पैर के कारण किडनी, तो किडनी हो गई 4 नंबर हो गई। ठीक है, 4 नंबर सही हो गया। 9th वर्टिकल मेरिडियन लिया, फुट कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर? फुट लिखा ना? नहीं तो अच्छा, पैरों में सूजन है। हाँ पैरों में सूजन। फुट लिखा ना, टोज हो गया। हाँ सर इसमें एंकल इंक्लूड होगा? जी जी मैडम, इसमें एंकल इंक्लूड होगा? हाँ हाँ ये जो 9th नंबर है मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग को मिलेगा उसमें जो सर्कुलेशन वाले में है। सर्कुलेशन वाले में 9th वर्टिकल मेरिडियन का मतलब हुआ कि सबसे नीचे वाले भाग पैरों के। ठीक है, तो जब भी तो मैंने कहा नहीं था, भूलिएगा नहीं, उसको प्लॉटिंग की गई है तमाम, और हर उसके सर्कुलेशन के दिए गए हैं कि सर्कुलेशन के कौन सा पॉइंट, पैरों में अगर पॉइंट हो तो कहाँ पर आए। तो राइट, पहले हम लोग कहा था कि हम वेयर टू ट्रीट, तो हम लोग राइट आईएफ हम लोग लिया, पहला हुआ राइट आईएफ, दूसरा हुआ किस मेरिडियन पे। क्यों हमने कहा फुट की बात की, इसलिए हम 9th वर्टिकल मेरिडियन कह दिया। और फिर हम जी दोनों पैरों की सूजन में होगा ये इंडेक्स फिंगर, दोनों हाथ में लगाएंगे कि राइट में अकेले लगाएंगे सर? इसमें राइट लिखा है, वो राइट ओनली राइट। कंसेप्ट के हिसाब से है। कंसेप्ट देखिए, किडनी जिम्मेदार है, तो 4 नंबर है ना, राइट आईएफ किया और 9th वर्टिकल कर दिया गया, क्योंकि पैरों के उस बारे में सबसे पैरों का 9 नंबर आएगा। जब भी कभी आप देखेंगे तो 9वां नंबर आएगा सर्कुलेशन पर, और वहां पर लाइट ब्लू कलर कह दिया। क्यों? वही करने के लिए कि जो एडिमा है, पैरों में सूजन, अगर अग्नि है जलाएगी उसको। कंसेप्ट यही है ना कि अग्नि तो इसको इंसेक्ट कॉर्नर्स भी मान सकते हैं। वाटर को निकाल देगी या जला देगी, दो ही काम करेगी। और चूंकि किडनी वाले पे लगाया हुआ है इसलिए राइट आईफ काम करेगा। ये दृष्टिकोण है सर। इसको इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस भी मान सकते हैं। इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस, जो इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस एक और होता है ना सर, जिसमें तो इंसेक्ट में भी क्या है? इंसेक्ट में भी क्या है? वही है, शरीर के 3 पार्ट है। नहीं तो अगर इंसेक्ट होता तो राइट आईएफ क्यों लिखते? हाँ वो वही लिखा है ना, इसलिए हम कहा उसको भी, क्या अगर ये ना लिखा हो क्या हम इसको मान सकते हैं सारे? फिर तो इंडेक्स फिंगर होती, सिंगल उंगली होती। लेकिन राइट आईएफ का मतलब हुआ कि पैरों में सूजन है, एडिमा है, किडनी जिम्मेदार है, इसलिए और बीच में कह दिया तो 9th वर्टिकल मेरिडियन कह दिया। 9th वर्टिकल में लाइट ब्लू कलर करने का मतलब हुआ कि वो जो स्वेलिंग है वो वाटर की वजह से, उसको हटाना है, उसको जलाना है, बस ये कर। सर ये ऐसे लाइन के रूप में ही आएगा सर, ऐसे जैसे खींची हुई है, जैसे लाइन खींची हुई है। 9th वर्टिकल है ना, पूरे में आएगी ना, 0 से नीचे से यहाँ से शुरू होगी ऊपर तक आएगी। तो सर ये सूजन तो किडनी की वजह से भी हो सकती है। हाँ ये होता है एडिमा इन लेग्स। तो बजाय किडनी, सर किडनी की जगह पे अगर यहीं पे ये कलर लगा दे, जो K3 या टोन करने के बजाय, या यहाँ पे ऐसे मेथी पट्टी लगा दें, उससे फर्क पड़ेगा सर? हाँ क्यों नहीं पड़ेगा। वो तो देखिए
अब यहाँ हम लोग कलर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ सीट की बात ही नहीं करेंगे। हाँ नहीं नहीं, अगर सीड लगाना चाहे बजाय K3 के टोन करें बोले तो हम ये इसी पॉइंट पे तो किडनी में आप किडनी में लगा सकते हैं। ठीक। इन्होंने चूंकि और स्पेसिफिक हो गए हैं, पैरों में सूजन लिख दिया है ना, इसलिए ये लाइन वर्टिकल की सहायता ले रहे हैं। ये सूजन का मतलब HB1 में मतलब किडनी से रिलेटेड है तभी पानी भरा होगा तो पानी भरा हो भाई जान, हम सोच सकते हैं इसके लिए। तो अग्नि लाइट ब्लू कलर अग्नि का हो गया, तो अग्नि क्या करेगी उसको? हाँ उड़ा देगी ना, जलाएगी, वो भी तो समझ सकते हैं हम। हाँ अग्नि जलाएगी जी। देखिए, एडिमाइन होल बॉडी, राइट IF ऑल जॉइंट्स। देखिए वो जो आप कह रहे थे ना, आ गया, सक्सेना जी बोल रहे थे, आप वो आ गया। देखिए सर होल बॉडी, ठीक है जी। होल बॉडी में गैस्ट्रिक इंडाइजेशन बहुत सारा है, आगे चलिए, ये सब आगे चलिए। हेयर फॉल, देखिए हेयर फॉल, बहुत पेशेंट मिलेंगे, लेडीज जितनी आती सब बाल झड़ रहे हैं। हम NCH9 NCH9 पे है। हमने NCH9 में ब्लैक कलर, हाँ। ठीक है, NCH9 माने ऊपर का भाग हुआ ना, वो नाखून के चारों तरफ सब हेयर फॉल, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर नाखून के चारों तरफ लगा दिया। ठीक है। देखिए हो गया हेयर फॉल का, क्यों? वही कंसेप्ट है, ये सर NCH9 में आएगा, लेफ्ट थंब ऊपर, HBP, हाई BP आ गया फिर यार, देखिए डार्क ब्लू कलर देखिए आ गया ना बैक हेड में, डार्क ब्लू कलर लगा दिया। अच्छा ठीक है, आगे चलिए। हाइपरथायराइड, देखिए हाइपरथायराइड में देखिए इन्होंने दोनों हाइपर हाइपो को अलग कर दिया है। इसमें लेफ्ट RF में NCH6 क्यों हुआ? हाइपरथायराइड, थायराइड कहाँ होता है? 6 नंबर पे, तो NCH6 ले लिया इन्होंने, लाइट ब्लू कलर यहाँ पर होता है ना गले में, तो गले में हो गया लेफ्ट RF यही, और इसमें आपको थायराइड भी इसी होती है, तो लेफ्ट RF और NCH6 ले लिया, वही एरिया ले लिया। तो हम लोग जब कहते हैं कि देखिए, नॉर्मली देखिएगा, आगे चल के मैं बता रहा हूं, जब भी कभी हम लोग कहते हैं तो प्लॉटिंग जब कभी करते हैं, तो उन प्लॉटिंग में लेफ्ट RF में अगर कोई हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो नॉर्मली बोल रहा हूं, नॉर्मली हम लोग वही मेरिडियन लेते हैं जो फिंगर की होती है। जैसे हम कहते हैं अग्नि, तो अगर हम लोग इंडेक्स फिंगर लेंगे तो हम फिर स्पाइरल या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल 3 नंबर ले लेते हैं। तो वही है, NCH6 ले लिया, NCH में किया लेकिन 6 नंबर ले लिया। NCH स्ट्रॉन्गेस्ट है उनमें कि NCH में, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा वहां से होती है, और इसको लाइट ब्लू कलर कर दिया। इसमें हाइपरथायराइड में मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है उसको ठीक करना है, बस ये उसका अर्थ है। और हाइपो में क्या है, देखिए हाइपो में क्या किया इन्होंने, हाइपो में केवल, चूंकि हाइपो माने अभी फंक्शन ठीक नहीं है, मतलब कमजोर है, तो उन्होंने केवल NCH6 को ऑरेंज कलर दे दिया, ताकि अपनी ऊर्जा 6 की ऑरेंज कलर है, अपनी ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा हमेशा चीजों को बढ़ाती है, तो हाइपो की जगह ठीक हो जाएगी, इसलिए हाइपो में ये कर दिया, वहां ब्लैक, वहां पर ये लाइट ब्लू। तो सर ये सिर्फ सराउंड ही किया हुआ है सर, पूरा नहीं किया हुआ? जो उसके चारों तरफ है, नेल के चारों तरफ है रिंग। NCH6 वाले नाखून के चारों तरफ, नाखून तरफ कलर कर दीजिए बस। ओके, लगा सकते हैं और नाखून में भी लगा सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं जी ये कह रहे नाखून के ऊपर जैसे नेल पॉलिश लगाते हैं, वो चीज बन नहीं वो अलग है। नहीं पॉलिश, नाखून की जड़ में इसको घेरिंग की तरह से करना है, जहाँ पे नाखून का जोड़ शुरू होता है और जहाँ खत्म हो रहा है, चारों तरफ नाखून के चारों तरफ। तो लगाते हैं, लेफ्ट थंब में भी लगाते हैं ना सर कलर, थायराइड के लिए। आपको तमाम मिलेंगे अभी कंसेप्ट, यही मैं कह रहा हूं, कंसेप्ट देखिए, तमाम कंसेप्ट अभी मिलेगा, वो भी मिल जाएगा आपको, इसी पे मिल जाएगा, लेफ्ट थंब में मिल जाएगा, अब NCH9 में मिल जाएगा, लेटेस्ट NCH9 में मिल जाएगा आपको थायराइड में, ठीक है।
बहुत प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल बहुत, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि समझ सब कंसेप्ट के हिसाब से, अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से मिल जाएगा आपको, वो भी मिल जाएगा। इंसोम्निया, नींद ना आना, बैक हेड करस्पॉन्डेंस में जीबी करस्पॉन्डेंस ब्लैक कलर यहाँ लगा दिया, और लेफ्ट आईएफ बिलो नेल ग्रीन कलर लगा दिया। वहां पर लेफ्ट आईएफ में क्या हुआ, गर्मी, उसको गर्मी को शांत कर दिया लेफ्ट आईएफ में, तो वहां गर्मी शांत कर दिया, यहाँ इन्फेक्शन की वजह से रोक दिया। इंसोम्निया के लिए भी तमाम आपको और मिल जाएंगे। यहाँ जीबी करस्पॉन्डेंस पे लगाया हुआ है, बैक हेड करस्पॉन्डेंस पे लगाया हुआ है, तो करस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा दिया, और लेफ्ट आईएफ में लिया तो उसके हिसाब से, प्लॉटिंग के हिसाब से, और वहां कर दिया बिलो नेल ग्रीन कलर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर वो करना है। अभी इसके और बहुत से मिल जाएंगे आपको, एमएम में मिल जाएगा, 2768 टोन मिल जाएगा, 2768 टोन मिल जाएगा, ठीक है, तो ऐसा तमाम मिलेगा आपको। सर ऐसे कलर थेरेपी में इसका भी इम्पैक्ट जल्दी मिल जाता है लगाने से? हाँ। इंसोम्निया बढ़िया मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है सर, बहुत जल्दी मिलता है। बस इसमें ये करना, अगर हाथ धो लिया है तो फिर कलर लगाना दोबारा, ये ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक चीज मुझे पूछनी थी यहाँ पर। मैं कहना चाहूंगी कि जो कलर थेरेपी है वो कहते हैं कि दिन में ही करनी, उसका नाइट में हाँ। असर खत्म हो जाता है। सही बात है। नहीं, देखिए नॉर्मली हम लोगों को दिन में यूज करना चाहिए, क्यों नंबर सन- हाँ, नंबर टू इमरजेंसी में अवॉइड भी नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है, बस जी सर। नॉर्मली आपको, क्योंकि नॉर्मली आपको कलर जब थेरेपी आप करते हैं तो मिनिमम आपको 4-5 घंटे, 5-6 घंटे लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगा पाते हैं और आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे वो समस्या उदाहरण के लिए है, तो ऐसा नहीं कि रात में, क्योंकि रात में सूर्य की रोशनी नहीं तो है, तो कोई रोशनी कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। नहीं तो सर कंपैरेटिवली सीड ठीक है उस जगह पे, हाँ, सीड लगाए सबसे बेस्ट। रात में तो मैं कलर की बात कर रहे हैं, जब कलर की बात कोई बात आई है, मेरा कहना है कि दिन में आठ तो लगाना चाहिए, लेकिन अगर रात में लगाएंगे आप तो ऐसा नहीं है कि कुछ असर नहीं करेगा, ये मेरा कहना है। सर 8-9 बजे रात को, 8-9 बजे के करीबन भी मैंने यहाँ पे करता हूँ, मैंने ये कलर थेरेपी यूज किया है और उनको तुरंत आराम दिया है, चाहे वो साटिका के केस में रहा हो या कॉन्स्टिपेशन के केस में, पेट के केस रहा हो, वो तुरंत उनको लगाने के बाद मैं बोलता हूँ 10 मिनट बैठिए, और बोलते हैं आराम मिल गया। मैं कहा जा सकते हो तो जाओ, नहीं कभी थोड़ी देर और बैठ लो, ये होता है सर। तो रात में भी आपको होता है। ठीक, अब देखिए सर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कलर कर सकते हैं तब? हाँ, क्यों नहीं। ओके सर। हमारे यहाँ आगे हम लोग चले। हाँ सर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया वो है, हमेशा इसी लोग मेरे केस में अच्छा काम करता है सर। NCH 8 पिंक कलर। हाँ, ये मेरे केस में अच्छा काम करता है। हाँ बिल्कुल श्योर। अच्छा सर एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछूंगा, इजाजत है सर? सर जी, श्रवण जी, सर कलर थेरेपी के रिकॉर्ड। बोलिए पूछिए। सर मैंने कहीं पढ़ा है कि कुछ केसेस में कलर्स को केवल 40-45 मिनट लगाने के बाद साफ करने के लिए इजाजत दी गई है। 45 मिनट? हाँ, केवल 45 मिनट। कुछ, नॉट ऑल कलर, सर्टेन केसेस में। वो कैसे केसेस हैं जिसमें कहा 40-45 मिनट के बाद धो दीजिए? ऐसा तो सर हमने नहीं चाइनीज में नहीं सर, ऐसा मैंने भी सुना है। सर सही कह रहे हैं, ऐसा मैंने भी सुना है। चाइनीज थेरेपी में कहीं पर है शायद, हो सकता है, मतलब आयुर्वेद में तो खैर नहीं लिखा हुआ है, चाइनीज थेरेपी में कहीं हो सकता है लिखा हो। ये मिसेस वाशणे जो है ये लखनऊ से, वो नॉर्मली बहुत सारे कलर में धोने की सलाह देती हैं, और अर्चना दुबे भी सलाह देती हैं। अच्छा सर मेरे अनुसार से जो पित्त कलर पे यदि हम लोग लगाते हैं, पित्त जॉइंट पे जो कलर लगाते हैं, क्योंकि पित्त कलर पे बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज रहते हैं, तो शायद इस कारण से पित्त जॉइंट पे जो है बाकी टिश्यू डिस्टर्ब ना हो, इस कारण से शायद पित्त कलर पे जब लगाते हैं तब उसको धो देते हैं। कहीं सलाह दिया जाता है कि इंडेक्स फिंगर 3 नंबर और 5 नंबर में येलो कलर लगाएं, तो वो लगाने से भी फर्क पड़ता है सर। ऐसा है, ये सब वो है, जब अगर आपको कोई चीजें
हमारा हमेशा कहना ये है कि आपको कोई चीज मानते हो आप और उसका कोई थ्योरी आप प्रपाउंड करते हैं तो आपको उसको बताना चाहिए। केवल इंडिविजुअल में करने से जैसे ये कंफ्यूजन ये होता है नहीं। आप लिखिए, एक किताब लिख दीजिए उस पर कि ये वहां पर लिखा हुआ है और ये इस आधार पर हम 45 मिनट लगा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, या वो किताब का नाम बता दें तो हम लोग भी उसको पढ़ें, स्टडी कर लें आप, है ना। ऐसे नहीं, सिद्धांत तो बिल्कुल तय करने चाहिए। या तो हम सिद्धांत जो लिखा हुआ वो बता रहे हैं, वो मान लीजिए कह रहे हैं कि हम नहीं लगाना चाहिए, बता दें किस किताब में कहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग उसको पढ़ें, तब हम लोग उसको पालन करें। हम लोगों को जो अभी पढ़ाया गया है उसके हिसाब से किताब में भी लिखा हुआ है 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे ये लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। और अगर लिखा हुआ ना हो तो नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो है ना, ये 10-12 घंटे का तो लिखा दिस इज ओनली टू अपडेट आवर नॉलेज सर। मैंने इसीलिए पूछा कि जो मैंने पढ़ा वो सही है कि नहीं, बस। जब तक नहीं पता तो हम नहीं करेंगे। इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि ये सही गलत है। मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसको मालूम है, कोई भी योग्य व्यक्ति है अपना प्रोटोकॉल बना सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रोटोकॉल बता सकता है। उसको अगर वो प्रकाशित करा देगा तो वो एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट के रूप में माना जाएगा। इंडिविजुअल कहने पे मान लीजिए कोई 2 घंटे कर रहा, कोई 4 घंटे कर रहा, उससे फायदा नहीं। ठीक, थैंक यू सर। सर वैसे मैं तो सलाह जो देता हूँ सर मैं जो सलाह देता हूँ कलर लगाने के बाद मैं कहता हूँ कि आफ्टर 2 आवर्स अगेन यू रिपीट द सेम कलर द सेम पॉइंट टू गेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स। मैं इतने ही बोलता हूँ। मैं बाकी धोने होने पे मैं बोलता हूँ 15 मिनट सुखाइए, उसके बाद फिर लगा लीजिएगा आपने धो लिया है तो। लेकिन हर 2 घंटे पे इस कलर को रिपीट कीजिए, ये मैं एडवाइस देता हूँ। पता नहीं मैं गलत हूँ सही हूँ, मुझे नहीं समझ में, लेकिन सही है, देता हूँ। नॉर्मली चाय पीने चले गए, कुल तुरंत हाथ धो लिए तो बेकार हो गया कलर ना, फिर बेकार हो गया कलर, वो लगाना जरूरी है। हनी जी लगे उस टाइम तो उतार दे, वो तो सर हमने भी सुना है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 45 मिनट के बाद। माइग्रेन के लिए आईएफ वी जॉइंट, माइग्रेन के लिए येलो कलर, ठीक है, लेफ्ट आईएफ में सिडेशन है, ठीक है। नहीं 3 चौथा, 3 का 4 5वां नंबर, 5वां नंबर लेफ्ट आईएफ वी जॉइंट में क्यों कर दिया इन्होंने? गॉलब्लैडर लेफ्ट आईएफ क्या मान रहे हैं? 5वां नंबर पे अग्नि वाला तो है, येलो कलर कह दिया माइग्रेन पे। अब इसका क्या सिद्धांत है? ये तो राइट स्टमक हो गया वैसे तो 5 नंबर ऊपर, स्प्लीन स्टमक 5 नंबर है, उंगली नंबर 5 है, मतलब 3 नंबर नहीं 3 नंबर है सर, 3 नंबर 3 है। अच्छा 3 सॉरी, हाँ इधर राइट नंबर 3 नंबर है। 3 में तो 4 3 है। येलो कलर ये दूसरा, ये कुछ और कंसेप्ट होगा, ये इसमें नहीं है, इस पर नहीं, क्योंकि वी जॉइंट में अगर सीडेट आप कर रहे हैं माइग्रेन में तो आपको लगाना चाहिए 4 नंबर ग्रीन, येलो नहीं, है ना जी जी। अगर सीडेट कर टोन कर रहे हैं तो आपको लाइट ब्लू, और सीडेट कर रहे हैं तो आपका ग्रीन। तो माइग्रेन में ग्रीन लगेगा। येलो पृथ्वी का स्थिरता क्यों चाहिए? नहीं तो सर इसके बारे में संस्थान को लिखे, मतलब कितना चेक कर ले। अगर ऐसा है ना, देखिए संस्थान के पास इतना काम है, संस्थान कुछ नहीं, संस्थान पुराने जो चरक में जितना लिख के भिजवाया है 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं किया कैसे 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग तो नहीं लिया इन्होंने। तो लेफ्ट आईएफ क्यों लेंगे? तो 5 तो बोथ लेंगे, वो तो बोथ है। लेफ्ट आईएफ माने ये कलर 5 एलिमेंट में तो आगे दूसरी किताब से कुछ पढ़े हम लोग, दूसरी किताब में रह गया है, आगे हम लोग थोड़ा सा जरूरत पड़ जाए और दूसरी किताब में थोड़ा बहुत पढ़ जाए, फिर हम लोग समय होने वाला है 9-10 मिनट। देखिए ये देखिए मैडम मिल गया, कौन पूछ रहे थे? थायराइड डिसऑर्डर, देखिए मिल गया जी सर। ये देखिए ये मिल गया, वही जो हम में 5 and 6 और 5 sedate, कलर का 7 वो जी tone, बहुत यूज करते हैं इसको। क्लियर है। 5 सीडेट के अलावा 5वां ये है, जो 5वां नीचे का नंबर है, ये सीडेट, 6वां 7वां 8वां टोन, ये दोनों का ट्रीटमेंट हो गया। ये थायराइड का भी ट्रीटमेंट हो गया और उसके साथ साथ पिट्यूटरी का भी ट्रीटमेंट हो गया। पिट्यूटरी को स्ट्रांग बनाइए,
ठीक है, पिट्यूटरी कमजोर हो गई तो पिट्यूटरी को स्ट्रांग बनाने में ये नॉर्मली क्या होता है, टीएसएच की प्रॉब्लम होती है, T3 T4 उसी के आदेश पर ये दिखा हुआ केवल यदि ये रंग लगाने से भारीपन लगे तो तुरंत रंग मिटा दे, ये तो लिखा भी है, देखिए ठीक है, ये तो लिखा मिला है। अगर लगा ये तो कोई भी है, मैग्नेट में भी है, तो मैग्नेट है, सीट में भी है, सब में है, कहीं भी सीट में तो कहीं नहीं होगा लेकिन उसमें होगा। वीक इम्यूनिटी सिस्टम, देखिए इम्यून सिस्टम को 7 सीडेड 8 टोन, ठीक है, एलएमएम में है, देखिए एलएमएम में ये, और यही सुनिए यही आपका नींद के लिए भी यही पॉइंट है, ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम के लिए भी यही पॉइंट है और यही आपके अनिद्रा में पॉइंट है, एलएमएम में। सब लोग नोट कर लें। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरी किताब 2-4 चीजें, अब बहुत चिंतित रह रहे हैं जो आदमी, तो वो बैक हेड के करस्पॉन्डेंस में ग्रीन कलर लगा दें। और अधिक वरी होने से स्प्लीन प्रभावित होती है, तो जब कभी बहुत चिंता किसी को हो तो स्प्लीन डिफिशियंसी के पॉइंट चाइनीज में लगाइए। सर ये तो ब्लड प्रेशर हाई का भी कलर हो गया ना सर? कौन सा? ये जो थंब में ग्रीन कलर बताया वरीड के लिए, तो लेफ्ट हैंड के थंब में भी लगाते हैं ग्रीन कलर, अभी अभी बताया हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई बीपी में। तो चिंता से हाई बीपी भी होती है जो है ना, तो दोनों काम करेगा। थैंक यू। डिजेनरेटिव स्पाइन का देखिए बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, बोथ रिस्ट MM 2-4, ये सर्जिकल स्ट्राइक का पॉइंट है, बोथ रिस्ट MM 2, 4, 5, 7, 9 से 0, 1, 3, 6, 8 टोन, सारे पॉइंट 200 पॉइंट पर है, ये कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। डिजेनरेशन स्पाइन की डिजेनरेशन हो गई तो ये सब पॉइंट लगाइए सब में। अब ये एडिक्शन, देखिए ये एडिक्शन, किसी को शराब की बहुत आदत हो तो राइट आई में 8th हॉरिजॉन्टल, क्यों? और राइट माने मन को उसमें किया गया है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में, और इसमें क्या 7 सीडेड दिशा गड़बड़ा गई है। 3 अग्नि, शराब से भी अग्नि आ रही है तो अग्नि की कमी महसूस करते हुए अग्नि को बढ़ा दिया गया और 8 को टोन कर दिया गया, मन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया, दिशा को थोड़ा कमजोर किया गया। क्लियर? ये आयुर्वेद का नॉर्मल इस तरह का होता है, आयुर्वेद का नॉर्मल इस तरह होता है। एडिक्शन स्मोकिंग, तो स्मोकिंग में कहा तो वही क्या, राइट आई MF कर दिया इन्होंने और SF के ज्वाइंट कर दिया। SF के ज्वाइंट क्यों कर दिया गया? ये दोनों हार्ट और लंग्स प्रभावित हो गए, और स्मोकिंग है 7 तो सीडेट किया गया, 3 को 8 को तो ठीक किया गया, 3 को भी टोन कर दिया गया। 3 में स्मोकिंग में भी अग्नि कमी कोई हो जाता है ना, टेम्परेचर वाला होता होगा, तो वो उसको कमी महसूस हो रही होगी, इसलिए वो पी रहा है, तो उसको 3 को टोन कर दिया गया कि आप पढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट है। एडिक्शन तंबाकू टोबैको में, इसमें राइट RF के ज्वाइंट में स्प्लीन का मतलब जो समझ लीजिए के ज्वाइंट स्प्लीन का ट्रीटमेंट है। 4, 5 सीडेट कर दिया गया, और वो 0 टोन 9 सीडेट वाला कंसेप्ट है वो अलग लिया गया, और 4, 5 सीडेट 3 टोन किया गया। तो टोबैको भी वही गर्मी लाता है, तो अग्नि कमी महसूस करते हुए 3 को टोन कर दिया गया। 4, 5 को भी किया गया, कफ क्रिएट करता होगा, जनरेट करता होगा स्प्लीन में, तो उसकी वजह से 0 to 9 सीडेट वाले हमारा वही हुआ इन्फेक्शन। ठीक। एलर्जिक अस्थमा, राइट RF P ज्वाइंट 4, 5 सीडेट, 4, 5, 7 सीडेट, 3 से 4, 5, 3, 6 वाला कंसेप्ट है। 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन, और 7 सीडेट 8 टोन, ये उसके साथ ऐड कर दिया गया एलर्जिक अस्थमा में, राइट RF में P ज्वाइंट में। ठीक है, तो राइट RF में P ज्वाइंट में क्या है? ये किस कंसेप्ट पे है? एलर्जिक अस्थमा, तो स्प्लीन, और वो आ गया 5 नंबर स्टमक स्प्लीन है 5 पे स्प्लीन आया। और ये कहाँ का कंसेप्ट लिया है? थायराइड या
हैं? अस्थमा में वो एक जो किताब इसमें वो लिखी गई है उसमें लिखा गया है, उसमें किताब में है वही आयुर्वेदिक उसमें कि अस्थमा का कारण सारे ऑर्गन्स होते हैं। अब ये उस ऑर्गन के आधार पर अगर किया गया है तभी हो सकता है। राइट RF पी जॉइंट में तो वैसे तो हमारे आएगी नाक तो आएगी, किसी सांस की नली में सूजन की वजह से ही ये परेशानी होती है। वही कर नाक आएगी ना, इसमें नाक आएगी तो राइट RF में पी जॉइंट में नाक कर दिया गया और नाक से ही अस्थमा मतलब जा रहा है कोई एलर्जी, तो वो उसको 4-5-3-6 हमारा जो है रामबाण है। नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत आपको प्रोटोकॉल दिखेगा। 4-5 माने कोई अवरोध किसी तरह का भी हो उसको हटाना है। 3 माने परिवर्तन, रूपांतरण, व्यवस्थित करना। 6 माने नर्वस सिस्टम जिसके साथ जुड़ता है उसको ठीक कर देता है। तो 3-6 टोन, 4-5 सीडेट, ये हमारा रामबाण है। और इसमें क्या किया गया, 7 सीडेट 8 टोन, वही एनर्जी है जो हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं कि कहीं दिशा और मन को ऊपर रखना चाहिए सारे इंद्रियों के ऊपर, तो वो 8 को टोन करते हैं, 7 को सीडेट करते हैं। 8 को किन दशाओं में हम सीडेट कर सकते हैं, कोई बताएगा? एट को हम लोगों ने अभी किया था, ब्रजमोहन जी बताइए अगर हैं। कल ही परसों बताया था, नहीं है ब्रजमोहन जी, है नहीं। ये हम लोगों ने कहा था, याद करिए 6 की एनर्जी क्या है, काल की एनर्जी क्या है, बोलिए नहीं आप लोग, देखिए यही सब अहंकार है सर, अहंकार। और हम लोगों ने भी बताया था कि मन जब ज्ञान अर्जित करता है तो पहला कौन तत्व आता है, कोई ज्ञान हुआ इंद्रियों से तो मन के पास पहुंचा अहंकार, उधर सर अहंकार आता है ना। अहंकार आएगा तो 8 नंबर में भी अहंकार आया और 6 नंबर में भी अहंकार। 6 नंबर में हम लोग प्लॉटिंग किया है कि अहंकार यहाँ पर काल की एनर्जी है। तो अगर काल की एनर्जी अहंकार है और कोई आदमी कहे कि मैं आते ही कहे कि मुझे जानते नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ, अहंकार। तो हमको ट्रीटमेंट, हम लोग कहा था ट्रीटमेंट कहाँ देना है, फिंगर नंबर 6 and 8 6 में, और फिंगर नंबर 6 में देना। तो एनर्जी कौन कौन, अब फिंगर नंबर 6 में और पित्त ज्वाइंट, यही ना, ये तो हमने पहले देखा, वेयर टू ट्रीट नंबर 6 और विच मेरिडियन यानी पित्त ज्वाइंट मेरिडियन। अब व्हाट टू ट्रीट, व्हाट प्रोटोकॉल वी शुड यूज, तीसरा चरण। अब बताइए, आप लोग बता दीजिए, तो वही इसी से जुड़ा हुआ है। कौन सी एनर्जी, उसको वो कह रहा मैं, आप मुझे पहचानते नहीं हो, आप जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, तो अब उसके पास 2 चीजें हैं, क्या क्या सीडेट करना पड़ेगा, 6 को तो सीडेट करना होगा, 4 टोन और 4 टोन, उसको मृदुता नहीं है, सौम्यता नहीं है, मृदु नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है, और जोड़ने की क्षमता नहीं है। जल जोड़ता है ना, जल जोड़ता है, जल प्रेम का प्रतीक है, ठीक है जी सर। लाइफ, लाइट, लव उसका प्रतीक है, लाइफ, लाइट, लव, तीनों का प्रतीक है। तो उस वो नहीं हुआ तो फिर वो, तो उसको आपको 6-8 को सीडेट करिए। तो इसीलिए 8 नॉर्मली टोन नहीं हो, वो सीडेट नहीं होता नॉर्मली, लेकिन और ध्यान रखिए, आयुर्वेद में जब हम द्रव्य और गुण कप की बात करते हैं, बस यही बताते, समअप करना है ये, जब हम ये और सुन लीजिए बस, एलर्जी ऑफ डस्ट, राइट SF 0 वर्टिकल मेरिडियन। तो राइट SF माने किसको, इसमें हमारा पास माने एलर्जी के लिए जिम्मेदार है LI, LI जिम्मेदार है, इसलिए 0 वर्टिकल मेरिडियन। 5 सीडेट, डस्ट क्या है, 5 है, पार्थिव है, और 8 टोन। अब हम लोग बताएं
यही से समअप करते हैं। ये किताब बहुत अच्छी है, आप लोग केवल एक क्वेश्चन है सर, एक जी सर। क्वेश्चन है सर। आंख के रेटिना के अंदर मॉइस्चर के स्पॉट्स आते हैं पेशेंट के, जी जी तो उसकी वजह से उसको वहां से दिखाई देना नहीं मतलब संभव होता, जी जी स्पॉट आता है जैसे जी। मतलब, तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे किसमें? सर? आंख के अंदर ना, रेटिना के अंदर मॉइस्चर के स्पॉट्स हैं पेशेंट हाँ के, हाँ। कोई 70 साल की एज होगी, तो उसकी उसकी वजह से आंख लगभग ब्लाइंड हो जाती है साल डेढ़ साल में, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, फिंगर नंबर 3, फिंगर जी नंबर सर। 3 हमारी, फिंगर नंबर 3 हमारी क्या है, सिस्टम की वो पॉइंट है, आप देखिएगा। उसके बाद हम आँख लोग में आई का भी है, आई भी इसमें है, और इसका प्रोटोकॉल HB1 में जब जाएंगे आईज पर, तो आईज के जो रेटिना वाला है, रेटिना में जो पॉइंट हो, अगर मान लीजिए वहां पर लिखा हुआ हो कि 7वें नंबर 4थे नंबर पर रेटिना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो चौथे नंबर की वर्टिकल मेरिडियन या चौथे नंबर की स्पाइरल मेरिडियन, तो फिंगर नंबर 3 जो वहां लिखा है, वो प्लॉटिंग नहीं मालूम है पूरा, उसमें वर्टिकल वो स्पाइरल मेरिडियन या वर्टिकल मेरिडियन या हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और वहां पर आपको 4 5 सीडेट, 3 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट। बिल्कुल सही सर। ओके सर, ओके जी। और डॉक्टर वॉल के हिसाब से 2A पे लगाइए, लिम्फ मेरिडियन 2A, लीवर जीबी मेरिडियन 37, लीवर मेरिडियन नंबर 3 सीडेट करिए। सर 2A के लिए ये हरगोविंद नहीं बताया था सर, हरगोविंदर सिंह ने बताया था 2A के लिए। तो लगा ही रहे हैं सर, 2A लगा रहे हैं सर। हाँ 2A लगा रहे हैं ना, 2A लगा जी रहे हैं। सर। लीवर 3 में सीडेट करना होगा, आई जी सर। हुआ है लीवर 3 सीडेट, और 2A वो, और जीबी 37 बहुत बढ़िया पॉइंट है, उसकी क्वालिटी ट्रिटाइज में है, उसको पढ़िएगा। जी वो कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं सर। जीबी 37 में सीडेट करिए। सर एक बात और बताइए, रेटिनल डीजनरेशन वाले जो आई के पॉइंट हैं वो भी लगा सकते हैं क्या? इसको बंद कर दें। जी सर। सर एलएमएम में भी जा सकते हैं सर, जहाँ पे नहीं, डॉक्टर वॉल ने जो आई के पॉइंट बताए हैं उसमें 5 नंबर पॉइंट है रेटिनल डीजनरेशन का, वो क्या काम करेगा सर? अरे हम बार कह रहे हैं, डॉक्टर वॉल तो कहीं छोड़िए नहीं आप, डॉक्टर वॉल तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और वो तो सीमेंटिंग कर दिया उन्होंने, तो उसको डॉक्टर वॉल के तो पॉइंट हम लोग देखिए, हम लोग डॉक्टर वॉल के बहुत पॉइंट्स को याद नहीं रखते, जबकि डॉक्टर वॉल पे हम बार बार कहते हैं डॉक्टर वॉल पे जितने भी थेरेपिस्ट हमारे हैं, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में आता है, तो 3rd सेमेस्टर तक मान लीजिए लोग समझ लेते कि भाई कहाँ तक वो, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते, लेकिन 3rd सेमेस्टर के बाद ज्ञान चक्षु खुलते हैं, उनको जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। ये सर उसी में देखा है कि जो 5 नंबर पॉइंट आई के मैप के ऊपर के उन्होंने बनाया है, वो रेटिना के डीजनरेशन का पॉइंट बताया उन्होंने सर। वो किताब, एक किताब है, आप आपने कहीं शायद परचेज किया हो, ट्रिटाइज 18। जी सर। आपने शायद परचेज किया उसको? हाँ जी किया है सर। वो उस किताब में आप पढ़िएगा, माकुलर डिजनरेशन सारी चीजें उसमें पड़ी हुई है, एक सिंगल पॉइंट है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और प्रोटोकॉल भी दिया हुआ है अलग अलग 5-7 पॉइंट का। ठीक है सर। सर ये कैटरेक्ट को भी कवर करता है ना जी? लेकिन हम लोग चाइनीज जब पढ़ते हैं तो वर्चुअली हम क्या बताएं, थोड़ा सा हम लोग की कमजोरी है, हम लोग को भी अपने भाई हम लोग सेमेस्टर 1 2 3 4 में ही रह जाते हैं, है ना? जी जी। इब्तदा में ही रह गए सब यार, इसकी की कौन इंतहा लाया। तो हम लोग 9वें 10वें में जाएं तो और पढ़ाएं, क्योंकि चाहते हैं कि भाई पढ़ाएं, तो हमारे सर हम तो चाहते हैं कि आप आगे भी पढ़ाएं, लेकिन आप तो कहते हैं कि 4 ही पढ़ाएंगे केवल। ना हम ये नहीं कह रहे हैं, सर ये शुरुआत है सर, आप ऐसा ना कहिए, शुरुआत है सर, अभी कहाँ तक जाएंगे पता नहीं है, लिमिट नहीं है इनकी। ये काफिला दूर तक जाना चाहिए सर। हमारे थेरेपिस्ट जो है हमको सहयोग देते रहेंगे, तो हमको 4 तक बोले नहीं देंगे, जब 4 नहीं बोले तो 5वें पे आऊंगा मैं। जी सर। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आगे तक चल
चाहिए। नहीं नहीं, हम लोग ये तो शुरुआत है सर, शुरुआत है ये हमारे- आपका। हम तो कह रहे हैं मेरे सारे लोग जो है, सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सारे भाई, वही तो मैं शुक्रगुजार उनका सब क्यों हूँ कि वर्चुअली वो लोग अपनी, जब हमारी, अगर मेरे साथ आप एक पॉजिटिविटी से आप काम कर रहे हो और आप उसी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो, तो ये तो मान रहा है कि मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। तो सर अल्टीमेटली वो दे बाकी रहे तो हैं। आप आपसे पढ़ेंगे ही सारा कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हम आपको रिजल्ट निकाल के देने में की कोशिश करते रहेंगे सर। बिल्कुल 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 बहुत बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी सर। हम लोग वैसे ही करेंगे आगे चल के। और हमारे देखिए अभी तो हमारे पास 20 थेरेपिस्ट हैं, मतलब वो फैकल्टी है। हमारे पास जिस दिन 50 हो जाएंगे तो हमें बोलने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है सर। तो वो बढ़ ही रही है डेली जो है भाई। हर बार कोई नहीं कहता। अभी एक साहब पूछ रहे थे कि हमको क्या पढ़ाना है, तो बोले हमको अगली बार हम पढ़ाएंगे। तो हमने कहा पढ़ाइए। तो जो पढ़ाने के लिए खुद उत्सुक हो रहा है वो, पहले देखिए जब भी आपने पहली बार कविता पढ़ी होगी स्टेज में तो लड़खड़ाए होंगे, दूसरी बार पढ़ी होगी तो और तेज बोले होंगे, तीसरी बार और बढ़िया बोले होंगे। ये सब हमेशा होता है। तो धीरे धीरे सब परिपक्व होंगे, सब लोग पढ़ाएंगे। हमारे तो जितने लोग हैं सामने, जितने लोग बैठे, मैं कहता हूँ सब पढ़ाइए, एक सर चैप्टर आप पढ़ाइए जरूर। प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद सर, बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हैं सर। हम सबको कलेजा नहीं बढ़ सर, सकता पॉइंट है, लगा, हो सकता है। पॉइंट लगा लो, प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा भैया, तब पढ़ाओ। अगर घबराते हैं, पॉइंट लगा लो घबराहट का। सब पढ़ाइए ताकि जो है ये, जब तक आप लोग सारे लोग नहीं आएंगे, हमको चाहिए कि हमारे पास 100 फैकल्टी हो। बस एक के लिए हम बोले, हम 4 लोग बैठे हो कि हमको पढ़ाना है। इस टॉपिक पे यही तो चाहते हैं। अरे गुरुदेव साहब, बिल्कुल ये बिल्कुल आप सही। मैं आपको खुद इस स्टेज पे पढ़ाना देखना चाहता हूँ। नहीं सही। थैंक यू। पढ़ाएंगे, प्रतिमा राय पढ़ाएंगे, सुदेश मलिक पढ़ाएंगे, सक्सेना जितने लोग, श्रवण जी हैं उनको मैं, श्रवण कुमार जी हमारा क्लास लेंगे। जो आज कह रहे थे ना, मैं कह रहा था कि नहीं आपको क्लास आपको लेना है, तय है बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर एवरी कोऑपरेशन सर। तो हम लोग जो है इस विधा को आगे बढ़ाएंगे खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए। और उनकी सपना क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार सर। प्रणाम सर, धन्यवाद सर। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सर एक बच्ची है 14 साल की, उसकी हाइट ना सिर्फ 4 फीट है सर, कुछ कर सकते हैं उसके लिए? मैडम आप ग्रुप में जुड़ी कि नहीं? हाँ जी सर। आप ग्रुप में जुड़ी हुई? हाँ जी सर। हाँ सर, किडनी के पॉइंट्स लगा सकते हैं? नहीं, ग्रुप में आप लोग डिस्कशन क्यों नहीं करते हैं? सर ठीक है, ग्रुप में डाल देते हैं। जब ग्रुप में डालेंगी और थोड़ा सिम्टम लिख दीजिएगा, और तब जो है उस पर देखिए चर्चा कितनी होगी, ज्ञान बढ़ेगा। अकेले मैंने बता दिया वो खत्म हो गया वहीं पर। जब उस पर चर्चा होगी तो 15 लोग और जानेंगे आपकी थेरेपी को। जी सर। वैसे सीवी यही प्रचार कर आता है। तो कभी मत सोचिए, हम ऐसा मत सोचिए कि मुझसे अधिक ज्ञान किसी पर पढ़ा होगा, वो बता देगा तुरंत खटाक से। जी सर। CV02 टोन और CV1 सीडेट, तो CV02 टोन और CV01 टोन, अरे 1 सीडेट। So CV02 टोन और CV1 सीडेट। अच्छा। मैडम चाइनीज में इसको आप देखो, पिट्यूटरी को कौन कौन से पॉइंट टोन अप करते हैं? हाँ सर, इसमें गाल ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट्स आते हैं सर। इसमें 18, 19, 20 जो पॉइंट हैं गाल ब्लैडर मेरिडियन के, गवर्निंग वेसल के, ये उस पे प्रभावी हैं जी।